हेलो, कैसे हो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम थ्योरीज की बात कर रहे थे। बायोमोलिकुलर थ्योरी में हमने कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की बातें कर ली थी, हमने उसकी डिटेल स्टडी कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए थ्योरीज। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए 4 थ्योरी दी गई, हालांकि हम स्टडी एक के बारे में ही करेंगे, बाकी 3 का जनरल आइडिया लेंगे। फर्स्ट थ्योरी दी गई लिंडेमान थ्योरी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है नेट एंड गेट के लिए। सेकंड दिया गया हिंजलवुड मॉडिफिकेशन। लिंडेमान थ्योरी में एक मॉडिफिकेशन दिया गया, हिंजलवुड ने दिया, सब साइंटिस्ट के नाम है। थर्ड थ्योरी थी RRK थ्योरी, एंड फिर थ्योरी आई RRKM थ्योरी। दैट इज 4th थ्योरी। 4 थ्योरी थी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए, लिंडेमान थ्योरी, हिंजलवुड थ्योरी, RRK थ्योरी एंड RRKM थ्योरी। तो हम स्टार्टिंग करते हैं लिंडेमान थ्योरी से। स्टार्टिंग करते हैं हम लिंडेमान थ्योरी से। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब है एक मोलिक्यूल। हमने कल तक पढ़ा था बाईमोलिकुलर रिएक्शन। बाईमोलिकुलर में क्या था? लिंडेमान थ्योरी। बायोमोलिकुलर रिएक्शन में क्या था? दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे, मॉलिक्यूलिटी 2 थी, जो आपस में कोलाइड कर रहे थे, एक ट्रांजिशन स्टेट पे जा रहे थे और प्रोडक्ट बना रहे थे। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में ओनली वन मॉलिक्यूल होगा। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, पहली चीज तो लिंडेमान, ठीक है। तो लिंडेमान क्या कहता है कि एक मॉलिक्यूल ए है, वो क्या करता है, सबसे पहले अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, कोलाइड करता है। कोलाइड करके ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम में जाता है और हाई एनर्जेटिक हो जाता है। हाई एनर्जेटिक, समझेगा। लिंडेमान क्या कहता है कि एक मॉलिक्यूल ए है, वो अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है लेकिन एक के तो बहुत सारे एटम है ना, एक एटम ए दूसरे अपने ही एटम के साथ कोलाइड करता है और हाई एनर्जेटिक स्टेट में चला जाता है या एक्टिवेटेड हो जाता है। और इसका रेट कांस्टेंट K1 मान लूँ तो इसका मान लेता हूँ K-1। बाद में जब ये दूसरा मॉलिक्यूल जो एनर्जेटिक हो गया, वो किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट में। सेम थ्योरी वैसी है, लेकिन ये क्या करता है कि A+A आपस में मिलता है, मिलके एक मॉलिक्यूल तो एनर्जेटिक हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, डी एनर्जेटिक हो जाता है। और जो एनर्जेटिक हो जाता है वो किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है, आपस में ही कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जब रेट दी गई तो रेट K1 क्या है, यहाँ पे याद रखना, K1 क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर एक्टिवेशन स्टेप। पहली स्टेप क्या है, ए से ए कोलाइड होंगे और ए एनर्जेटिक स्टेट चला जाएगा, दूसरा डीएक्टिव स्टेट चला जाएगा। ये इक्विलिब्रियम में रहता है कि आपस में फिर से कोलाइड करके ये इक्वल एनर्जी स्टेट में चले जाए। ऐसा भी इक्विलिब्रियम में रहती है ये, जैसे वो क्वासी इक्विलिब्रियम था वैसे ही। और एनर्जी स्टेट किस में जाती है, प्रोडक्ट में। तो K1 जो है वो एक्टिवेशन स्टेप का क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो इसके लिए रेट क्या दी जाएगी, रेट अपने पास दी जाएगी, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो K2 A स्टार, ये दी जाएगी ना। रेट क्या दी जाएगी, K2 A स्टार। A स्टार देखना ड्यूरिंग द रिएक्शन बना है, इंटरमीडिएट है, तो A स्टार पे मैं क्या ऐसे से अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसे से अप्लाई कर सकता हूँ, अप्लाई ऐसे से ऑन A स्टार। ऐसे से हम पढ़ चुके, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, एक इंटरमीडिएट बना है तो DA स्टार अपॉन DT क्या होगा, देखो पहली स्टेप में बना है, पहली स्टेप में बना है कितना, 1 मोल, तो साइन आएगा पॉजिटिव K1 A स्क्वायर। पहली स्टेप में बना है। दूसरी स्टेप में कंज्यूम हुआ है, कितना, 1 मोल कंज्यूम हुआ, तो साइन नेगेटिव, 1 मोल कंज्यूम हुआ है, रेट कांस्टेंट K-1 A स्टार A, यही आएगा। पहली स्टेप में बना है तो रेट कांस्टेंट K1 A स्टार। इस रिएक्शन के लिए रेट क्या आएगी, K1 A स्क्वायर, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। इस रिएक्शन के लिए K-1 A स्टार A स्टार क्या हुआ, कंज्यूम हुआ है तो साइन नेगेटिव। थर्ड रिएक्शन में देखना, कंज्यूम हुआ है तो -K2 A स्टार, और
अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, रेट चेंज इन इंटरमीडिएट विल बी जीरो इज इक्वल टू जीरो। यहां से देखना क्या आ जाएगा, k1a² इज इक्वल टू a* में कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, k-1a प्लस k2, और ये इधर ले जाऊंगा तो a* की वैल्यू क्या आ जाएगी, k1a² अपॉन k-1a प्लस k2, यही आ जाएगी ना। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो रेट क्या आ जाएगी, रेट इज इक्वल टू k2 k1a² अपॉन k2 प्लस k-1a, ये क्या आ जाएगी, रेट, है ना, रेट आ गई। ठीक है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए एक्चुअल रेट पूछे तो अपने पास रेट क्या रहेगी, यही रहेगी ना। एक्चुअल रेट पूछे तो यही रहेगी। अब देखना, यदि कंडीशन लगाता हूं मैं, इधर वाला रफ कर देता हूं, इस पे कंडीशन लगाता हूं। यदि मैं कह रहा हूं कि के प्रेशर एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर का मतलब क्या है, ए की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ए क्या है, यदि गैसियस है, लिंडेमैन थ्योरी गैस फेज पे अप्लाई होती है, गैस फेज पे अप्लाई होती है, तो ये गैसियस है, तो हाई प्रेशर का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए हाई है। हाई प्रेशर का मतलब कंसंट्रेशन, यदि आपको कंसंट्रेशन हाई दे या प्रेशर हाई दे तो इसका मतलब ये वैल्यू वेरी हाई है, तो k-1a इज ग्रेटर देन k2 लिख सकता हूं, ये बहुत ज्यादा है तो k2 नेगलेक्ट हो जाएगा, तो रेट क्या आ जाएगी, k2 k1a² अपॉन k-1a, k2 को नेगलेक्ट कर दूंगा तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, तो रेट क्या आ जाएगी, k1 k2 अपॉन k-1a। कौन सी रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर एट हाई प्रेशर। रेट हाई प्रेशर पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर। तो आपको पूछे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हाई प्रेशर पे कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर। हाई प्रेशर पे कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर। रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, k1 k2 अपॉन k-1। हाई प्रेशर पे रेट कांस्टेंट ये हो जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी पूछे तो क्या आ जाएगा, इसी से E1 प्लस E2 माइनस E-1, ये निकालना बता रखा है, E1 प्लस E2 माइनस E-1, ये एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे ये क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ठीक है, और आपसे पूछे लो प्रेशर, लो प्रेशर का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन बहुत कम है, बहुत कम है, दैट्स मीन k2a। लो प्रेशर का मतलब ये चीज बहुत कम होगी, वैल्यू बहुत कम होगी, तो इसे नेगलेक्ट कर दूंगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, तो रेट क्या आ जाएगी, k2 अपॉन k1a² अपॉन k2 से k2 कैंसिल, k1a²। कौन सी रिएक्शन हो गई, सेकंड ऑर्डर एट लो प्रेशर। तो दोनों कंडीशन याद रखनी है। लिंडेमैन थ्योरी की एक्चुअल रेट क्या होती है, k1 k2a² अपॉन k2 प्लस k1a। हाई प्रेशर पे ये वाली टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी, लो प्रेशर पे ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, लो प्रेशर पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर, और रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा, k1 कौन सा है, एक्टिवेशन स्टेट का रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन स्टेप का रेट कांस्टेंट, k1 क्या है, एक्टिवेशन स्टेप का रेट कांस्टेंट, ये है रेट। ठीक है, लो प्रेशर पे क्या आएगी, हाई प्रेशर पे क्या आएगी। अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट की, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। रेट कांस्टेंट देखना, आपके पास क्या आया, रेट इज इक्वल टू k1 k2a² अपॉन k2 प्लस k1 k-1a।
यही आया ना, यही है। अब देखना एक्चुअल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, एक्चुअल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है तो रेट क्या होनी चाहिए, के यूनिमोलिकुलर ए, थ्योरेटिकल, क्योंकि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है तो ए आएगा और रेट कांस्टेंट मान लिया मैंने के यूनिमोलिकुलर है, तो इन दोनों के कंपेयर करोगे तो के यूनिमोलिकुलर कितना आ जाएगा, K1 K2 A अपॉन K2 प्लस K-1 A, ये आ जाएगा ना। एक्चुअल ये होना चाहिए आया ये के यूनिमोलिकुलर इंटू ए, आया ये, तो इसके कंपेयर करोगे तो के यूनिमोलिकुलर कितना आ जाएगा, K1 K2 A अपॉन K1 K प्लस -1 A, यही आ जाएगा ना। एक एक कैंसिल हो जाएगा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना K2 स्क्वायर को K1 K2 A बटा K2 प्लस K-1 A इंटू ए, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये ए से ए कॉमन आ गया, ये क्या आ गया, के यूनिमोलिकुलर, के यूनिमोलिकुलर आ गया। अब मैं K1 A का डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ, डिवाइड K-1 A है ना, डिवाइड कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो ऊपर डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखना के यूनिमोलिकुलर यहाँ बना देता हूँ, के यूनिमोलिकुलर इज इक्वल टू ऊपर डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा आपका K1 K2 A बटा K-1 A, यही आएगा। और यहाँ डिवाइड करूंगा तो देखना K2 अपॉन K-1 A प्लस 1, K-1 A का डिवाइड किया तो यहाँ पे डिवाइड किया तो ये आ गया, K2 में डिवाइड किया तो इसमें डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब यहाँ से A से A कैंसिल हो गया, तो आपका के यूनिमोलिकुलर कितना आ गया, K1 K2 अपॉन K-1 अपॉन 1 प्लस K2 K-1 A, है ना, ये आ गया के यूनिमोलिकुलर। अब क्या करता हूँ मैं, K1 K2 और K-1 को लिख देता हूँ के इनफाइनाइट, शॉर्टली के लिए, ये याद रखना आप। के इनफाइनाइट की वैल्यू कहती है K1 K2 अपॉन K-1, ये K1 K2 अपॉन के इनफाइनाइट को मैंने रख दिया K1 K2, के इनफाइनाइट को के इनफाइनाइट लिख दिया, K1 K2 अपॉन K-1 को के इनफाइनाइट लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, के यूनिमोलिकुलर इज इक्वल टू के इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस K2 अपॉन K-1 A, यही हो जाएगा ना। अब देखना मैं इसका इन्वर्स कर देता हूँ, के यूनिमोलिकुलर, इसका मैंने इन्वर्स कर दिया 1/1, तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस K2 बटा K-1 A अपॉन के इनफाइनाइट, यही हो जाएगा। इससे मैं लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, के यूनिमोलिकुलर इक्वल टू, अलग अलग डिवाइड करूंगा तो एक तरफ तो आ जाएगा 1 अपॉन के इनफाइनाइट, प्लस दूसरी तरफ क्या आ जाएगा K2 अपॉन K-1 के इनफाइनाइट A, यही आ जाएगा। अब देखो के इनफाइनाइट की वैल्यू रख देता हूँ, क्या है K1 K2 अपॉन K-1, तो के यूनिमोलिकुलर कितना आ जाएगा 1 अपॉन के इनफाइनाइट प्लस K2 अपॉन K-1, के इनफाइनाइट की वैल्यू क्या रखोगे K1 K2 K-1 और A, K2 से K2 कैंसिल, K- से K कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन के यूनिमोलिकुलर इज इक्वल टू 1 अपॉन के इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन K1 A। ये क्या है, रिएक्शन फॉर लिंडेमान, ये याद रखना आपका, लिंडेमान इक्वेशन, लिंडेमान इक्वेशन। यहाँ पे के इनफाइनाइट की वैल्यू भी रख सकते हो आप चाहो तो, क्या हो जाएगी 1 अपॉन के यूनिमोलिकुलर इज इक्वल टू, इक्वेशन मेनली आप ये याद रख लेना, के इनफाइनाइट की वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा K1 K2 प्लस 1 अपॉन K1 A, तो 1 अपॉन K1 इक्वल टू 1 अपॉन के इनफाइनाइट, सिंपलिटी के लिए आपको याद रहेगा 1 K1 A, के इनफाइनाइट की वैल्यू K1 K2 अपॉन K-1 आप ये रख देना। ये है लिंडेमान इक्वेशन, लिंडेमान इक्वेशन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या आएगा, ये आएगा, जहाँ K1 क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर एक्टिवेशन स्टेप, रेट कांस्टेंट फॉर एक्टिवेशन स्टेप। तो यहां से यदि मैं ग्राफ बनाता हूं किस किस के बीच में, 1 अपॉन के यूनिमोलिकुलर अपॉन 1 अपॉन
ए के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, 1/k यूनिमोलिकुलर वर्सेस 1/a के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव, जिसका स्लोप क्या होगा? 1/k1 और इंटरसेप्ट क्या होगा? 1/k इनफाइनाइट। ये जिसे बोलूँ तो क्या हो जाएगा? k - 1/k1 k2। तो स्लोप क्या होगा? 1/k1 और इंटरसेप्ट क्या होगा? k - 1/k1 k2। ठीक है, ये याद रखना। k यूनिमोलिकुलर वर्सेस 1/a के बीच में ग्राफ का स्लोप आता है 1/k, इंटरसेप्ट आता है k - 1/k1 k2। इक्वेशन होती है ये वाली, ये है लिंडेमान थ्योरी, ये है लिंडेमान थ्योरी। ठीक है, लिंडेमान थ्योरी में दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं मेनली। कौन कौन से? देख लो। लिंडेमान में आपको क्या याद रखना है? एक तो रेट याद रखनी है। रेट क्या होता है? k1 k2 a स्क्वायर अपॉन k2 प्लस k - 1a। ये तो रेट का फॉर्मूला है, जो हाई प्रेशर पे क्या होती है? सेकंड ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर। हाई प्रेशर पे होती है फर्स्ट ऑर्डर, और लो प्रेशर पे क्या होती है? सेकंड ऑर्डर। और एक आपको क्या फॉर्मूला रखना है? 1/k यूनिमोलिकुलर इज इक्वल टू 1/k इनफाइनाइट प्लस 1/k1a, जहाँ k इनफाइनाइट कितना होता है? k1 k2 अपॉन k - 1। ठीक है, और k1 क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ एक्टिवेशन स्टेप। ये तीन चीजें याद रखोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन लिंडेमान का गलत नहीं होगा। ठीक है, ये तो थी लिंडेमान थ्योरी। लिंडेमान थ्योरी में क्या है? कुछ मिस्टेक मिली हमें, वैसे रिजल्ट नहीं मिले जैसे मिलने चाहिए थे। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, उस थ्योरी के रिजल्ट थोड़े क्या हुए? फेलियर हुए। तो फिर आया हिंजेलवुड थ्योरी। हिंजेलवुड थ्योरी, इसने क्या कहा हिंजेलवुड ने कि लिंडेमान क्या कहता है कि रेट कांस्टेंट होता है ये नॉर्मली, जो आर्हेनियस में होता है सेम वैसा ही होता है। लेकिन हिंजेलवुड ने कहा कि ये चीज लो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे तो अप्लाई है। फ्रीडम, यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है तो अप्लाई है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है तो एनर्जी स्टेट कम में डिवाइडेड है। लेकिन यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम हाई है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हाई है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रूप पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे में जो रेट कांस्टेंट है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी डिपेंड करता है। इसने कहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम का जिक्र नहीं किया। हिंजेलवुड ने क्या कहा कि नॉर्मली ये होता है, लेकिन ये तब है जब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो? बहुत कम हो। लेकिन यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एनर्जी क्या है? सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एनर्जी बनती किससे है? डिग्री ऑफ फ्रीडम से बनती है। किसी भी मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा है तो एनर्जी सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे में जो रेट कांस्टेंट है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी डिपेंड करता है। और जो रेट कांस्टेंट आता है वो आता है k2 = z अपॉन फैक्टोरियल s - 1 EA अपॉन RT s की पावर s - 1 e की पावर माइनस EA अपॉन RT, जहाँ s क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहाँ s क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये किसने किया? हिंजेलवुड ने। लिंडेमान ने ये दिया, जिसके आधार पर इसने बोला कि रेट कांस्टेंट ये होता है। हिंजेलवुड ने कहा कि रेट कांस्टेंट सिर्फ इतना नहीं होता, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी डिपेंड करता है, जिसका फॉर्मूला होता है k1 दे देता हूं मैं यूनिमोलिकुलर के लिए है तो z अपॉन s फैक्टोरियल s - 1 e अपॉन RT s - 1 e की पावर माइनस e अपॉन RT, ये इस पे डिपेंड करता है। ये हिंजेलवुड ने मॉडिफिकेशन दिया। आपके काम सिर्फ लिंडेमान आएगी, मैं सिर्फ एक बेसिक एक्सप्लेन दे रहा हूं कि क्या इन्होंने कहा। तो हिंजेलवुड ने कहा कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी डिपेंड करता है और रेट कांस्टेंट हो जाता है ये, जहां s क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये तो हिंजेलवुड ने कहा। अब हिंजेलवुड के बाद कौन आया? RRK एंड RRKM, दोनों साइंटिस्ट हैं। RRK एंड RRKM, इन्होंने क्या कहा
कि लिंडेमान तो क्या कह रहा था कि दोनों एटम आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और एक्टिवेशन स्टेट में जाते हैं, जबकि RRRKM ने क्या कहा कि ए एटम है वो M इनर्ट मॉलिक्यूल, कोई एक इनर्ट मॉलिक्यूल है उसके साथ कोलाइड करता है और एक्टिवेशन स्टेप में जाता है, और एक्टिवेशन स्टेप में जाता है। ठीक है, K1 K-1। यहां से ये एक्टिवेशन स्टेप क्या होती है, एनर्जेटिक स्टेट, एक्टिवेटेड स्टेप बनती है और एक्टिवेटेड स्टेप प्रोडक्ट में चेंज होती है। RRK और RRKM ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे और चले जाएंगे, फिर तो रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। ये कह रहा है कि एक ए मॉलिक्यूल, वो इनर्ट मॉलिक्यूल कोई होगा, हम गैस में इनर्ट मॉलिक्यूल डालेंगे, उसके साथ कोलाइड करके एनर्जेटिक स्टेट में जाएगा, इसे बोलते हैं एनर्जेटिक स्टेट। एनर्जेटिक स्टेट में जाएगा इनर्ट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके, फिर ये एनर्जेटिक स्टेट से कन्वर्ट होके एक्टिवेटेड स्टेट में जाएगा और फिर ये क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। RRKM ने क्या कहा कि ये ऐसा नहीं कि दो एटम टकरा के एनर्जेटिक स्टेट में चला गया, इससे तो आधे मॉलिक्यूल क्या हो गए, खत्म ही हो गए। ये क्या कह रहा है कि इनर्ट मॉलिक्यूल के साथ टकरा के एनर्जेटिक स्टेट में जाएगा, एनर्जेटिक स्टेट से एक्टिवेटेड स्टेट में जाएगा और फिर क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। अब इसने हिंजलवुड में भी कुछ, या तो इसने लिंडेमान में थ्योरी चेंज किया, हिंजलवुड में भी चेंज किया। उसने क्या कहा कि मोस्टली एनर्जेटिक स्टेट जाने के लिए वाइब्रेशनल लेवल क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा अपनी बायोमोलिकुलर रिएक्शन कह रही थी, वैसे ये कह रहा है कि वाइब्रेशनल लेवल क्या होते हैं, एनर्जेटिक स्टेट में जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो प्रोडक्ट बनते हैं तो वाइब्रेशनल जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मोस्टली वाइब्रेशनल। सारे एनर्जी में सबसे ज़्यादा लेवल किसका होता है, वाइब्रेशनल का। अब ये क्या कहता है कि जब एक मॉलिक्यूल टकरा के इसके साथ जाएगा तो क्या करेगा, कुछ एनर्जी अपनी इसको भी दे देगा, कुछ एनर्जी इसको भी दे देगा, तो आधे वाइब्रेशनल की एनर्जी दूसरे आधे में ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। आधे एनर्जी की जब ये टकराएगा तो ये एनर्जेटिक होगा, और दूसरा जब ए स्टार एनर्जेटिक वाला ए से टकरा के इसे एनर्जेटिक करेगा तो इसके आधे वाइब्रेशनल की एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। तो जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एस होती है उसमें से हाफ क्या हो जाएगी, एक्टिव, और हाफ क्या हो जाएगी, इनएक्टिव। ये क्या कह रहा है कि ए मॉलिक्यूल है जो वो दूसरे को एक्टिवेटेड करता है तो अपने आधे वाइब्रेशन की एनर्जी दूसरे को दे देता है। तो जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें से आधी तो क्या हो जाएगी, एक्टिव, और आधी क्या हो जाएगी, इनएक्टिव। तो हिंजलवुड ने जो फॉर्मूला दिया था, K1 इज इक्वल टू Z अपॉन फैक्टोरियल S माइनस 1 E अपॉन RT S माइनस 1 E की पावर माइनस E अपॉन RT। यहाँ S की जगह क्या हो जाएगा, S/2 रखा जाएगा। S की जगह क्या रखा जाएगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह हाफ रखा जाएगा, क्योंकि आधे क्या होते हैं, एक्टिव, आधे क्या होते हैं, इनएक्टिव। ये किसने कहा, RRK एंड RRKM ने। ये मैंने जनरल आइडिया दिए है आपको, नेट गेट में मोस्ट चांस है कि काम नहीं आएगा, सिर्फ लिंडेमान थ्योरी काम आएगी। लेकिन RR के मॉडल के आधार पे लिंडेमान में अपन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, देखना। अपने लिंडेमान थ्योरी क्या की थी, A प्लस A स्टार प्लस A, और A स्टार से क्या गया, ये A गया, प्रोडक्ट गया, तब अपनी रेट आई ये वाली, लेकिन RR के क्या कहता है, A प्लस M मिलके क्या बना रहा है, A स्टार प्लस M बना रहा है। इसको मैं K1 मान लूँ, इसको मैं K-1 मान लूँ, और फिर क्या हो रहा है, A स्टार किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है। तो यदि इसके लिए रिएक्शन लिखनी होता क्या लिखी जाएगी, K यूनिमोलिकुलर इज इक्वल टू 1 अपॉन K इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन K1, यहाँ लिखी जाएगी M। याद रखना, यदि A स्टार A दिया हो तो A आएगा, यहाँ पे M दे दिया तो क्या आएगा, M। रिएक्शन का डेरिवेशन फिर से नहीं करूँगा, आप कर लेना, वही अप्लाई करके ऐसे से। यहाँ पे क्या आएगा, A की जगह M हो जाएगा, यदि यहाँ पे M होगा। जैसे यदि ये रिएक्शन आपको ऐसे दे दे, A प्लस B K माइनस 1 या K1 K माइनस 1 A स्टार प्लस B, फिर A स्टार चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, और इस यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए आपको लिखनी हो तो क्या लिखोगे आप, 1 अपॉन K यूनिमोलिकुलर
इज इक्वल टू 1 अपॉन के इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन K1 B। तो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, जो दूसरा मॉलिक्यूल दिया है, मेटल दी हो, इनर्ट मेटल दी हो, बी दिया हो या ए दिया हो, वही रखा जाएगा। यदि ए दिया हो तो ए आएगा, मेटल दिया है तो मेटल आएगा, बी दिया है तो बी आएगा। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का आपको फॉर्मूला बार बार ट्राई करने की जरूरत नहीं है। दैट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन लिंडेमान थ्योरी। अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। ए प्लस एम चेंज हो रहा है ए स्टार प्लस एम में, फिर ए स्टार जा रहा है प्रोडक्ट में। आपको दे रखा है द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ ए प्लॉट, एक प्लॉट एक के यूनिमोलिकुलर वर्सेज 1 अपॉन एम में खींचा गया है। इसके स्लोप की वैल्यू, स्लोप तो ये आ रहा है और इंटरसेप्ट ये आ रहा है, और आपको वैल्यू किसकी पूछी, K1 अपॉन K2 भी। तो देखने से समझ में आ रहा है कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, और इस ग्राफ से तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। तो रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन के यूनिमोलिकुलर इक्वल टू 1 अपॉन के इनफाइनाइट। के इनफाइनाइट की वैल्यू रखूंगा तो क्या होती है, आप ये वैल्यू याद रख लेना चाहिए। के इनफाइनाइट की जगह ये याद रख लेना, 1 अपॉन के इक्वल टू के माइनस 1 K1 K2 प्लस 1 अपॉन K1। यहाँ देखना मेटल आ गया, तो मैंने बोला था जो दूसरा दिया हो, ए से ए स्टार चेंज हो रहा है, जो दूसरा यदि ए है तो ए आएगा, बी है तो बी आएगा, मेटल है तो मेटल आएगा, मेटल। यदि मैं इसका के यूनिमोलिकुलर वर्सेज 1 अपॉन बीच में ग्राफ खींचूं तो स्लोप क्या आता है, स्लोप आता है 1 अपॉन K1। इसके और इसके बीच में ग्राफ खींचो तो स्लोप आता है 1 अपॉन K1, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4 × 10⁵। इंटरसेप्ट कितना आता है, K माइनस 1 अपॉन K1 K2, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 8 × 10⁻11। और वैल्यू किसकी पूछी है, K माइनस 1 अपॉन K2 की। K माइनस 1 अपॉन K2 की वैल्यू आपको पूछी है, तो कुछ नहीं करना, इसको देखो इंटरसेप्ट को क्या लिख दोगे, 1 अपॉन K1 K माइनस 1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 8 × 10⁻11, ये रख दोगे ना। और 1 अपॉन K1 की वैल्यू क्या है, ये है, तो 4 × 10⁵ K माइनस 1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 8 × 10⁻11। ये इधर जाएगा तो K माइनस 1 अपॉन K2 कितना आ जाएगा, 8 × 10⁻11 अपट्टा 4 × 10⁵, 2 × 10⁻6। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। 4 नंबर का क्वेश्चन है। कितने मिनट लगे, 1 मिनट। फॉर्मूला याद रखना है, स्लोप इंटरसेप्ट रखना है, ये करना है। इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लोगे ना, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे लगभग, ठीक है। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2014 क्वेश्चन है। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट आपको एट हाई प्रेशर दे रखा है, के इनफाइनाइट है, और फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट बिकम के इनफाइनाइट अपॉन 2। जब प्रेशर क्या हो जाता है, ए क्या हो जाता है, ए हाफ हो जाता है, और आपको K1 की वैल्यू पूछी है। तो देखिए सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखिए, चलते जाइए। K1 अपॉन के यूनिमोलिकुलर इज इक्वल टू 1 K माइनस 1 K1 K2 प्लस 1 अपॉन K1 A। पहली कंडीशन आपको दे रखी है कि फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट बिकम के इनफाइनाइट। ये के इनफाइनाइट हो जाता है जब एट हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर होता है। यदि मैं इसे बहुत हाई प्रेशर कर दूं तो 1 अपॉन K1, ए वैल्यू हाई रहेगा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। यदि मैं ए को बहुत हाई कर दूं तो 1 अपॉन के इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ए को इनफाइनाइट करता हूँ, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको ये दे रखा है 1 अपॉन के इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन के इनफाइनाइट। समझ में आ गया। देखो वेरी हाई प्रेशर पे रेट कांस्टेंट के इनफाइनाइट है, तो 1 अपॉन के इनफाइनाइट इज इक्वल टू K1 K2। ये वेरी हाई प्रेशर है, बहुत हाई प्रेशर, यानी कि एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा है, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये वैल्यू सारी क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, तो ये नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। तो अब अपनी रिएक्शन क्या हो जाएगी, के यूनिमोलिकुलर इज इक्वल टू 1 अपॉन के इनफाइनाइट प्लस K1 A, है ना। इसके जगह मैं 1 अपॉन के इनफाइनाइट रख सकता हूँ, मैंने रख दिया। अब क्या कह रहा है कि रेट कांस्टेंट बिकम के इनफाइनाइट अपॉन 2, के इनफाइनाइट अपॉन 2 हो जाता है जब ए क्या हो जाता है, ए बाई हाफ। यानी कि जब मैं A1 को ए हाफ लिखूं, ए को ए हाफ कर दूं, तो जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है वो कितना हो जाता है, के इनफाइनाइट अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन के इनफाइनाइट। ये क्या कर रहा है, जब ए क्या है, ए हाफ हो जाता है
तो के यूनिमोलिकुलर कितना हो जाता है, के इनफाइनाइट अपॉन 2। समझ रहे हो? जब ये एक्सट्रीमली हाई है तो ये के इनफाइनाइट है, तो इससे अपने पास इसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। अब क्या करें, जब ये ए हाफ कर देते हैं तो के यूनिमोलिकुलर के इनफाइनाइट बाई 2 हो जाता है, मैंने यहाँ रख दिया। अपने को वैल्यू किसकी पूछी, K1 की, निकाल लो। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन के इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 ए हाफ, ये हो जाएगा ना। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 1 अपॉन K1 इज इक्वल टू ए हाफ अपॉन के इनफाइनाइट। समझ रहे हो? ये इधर जाएगा तो के हाफ अपॉन K1, और K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जस्ट अपोजिट कर दो, के इनफाइनाइट अपॉन ए हाफ। ऑप्शन ए, ये है दिसंबर 2014 क्वेश्चन। तो आपको मेनली ये इक्वेशन याद रखनी है, दैट इज लिंडेमान थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल। थैंक यू।